नमस्कार। केमिस्ट्री बाय सुजीत में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं टीएनटी सिंथेसिस पे, यानी टीएनटी को कैसे बनाया जाता है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले टीएनटी का पूरा नाम क्या होता है ये जान लेते हैं, टीएनटी का आईपीएसी नाम क्या होता है ये जान लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है ये जान लेते हैं। ओके, तो चलिए, टीएनटी का पूरा नाम जो होता है वो होता है ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। ओके, टीएनटी का जो आईपीएसी नेम होता है ये तो हो गया कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम। ओके, अब हम लिखेंगे आईपीएसी नेम, IUPAC। ओके, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। ओके, अब बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहां पर कुछ इस टाइप का होता है। ये हो गया टॉलुइन का स्ट्रक्चर और 3 हमको लगाना है नाइट्रो ग्रुप। ओके, कौन से ग्रुप लगाना है? नाइट्रो ग्रुप। ये हमारा हो गया ट्राई नाइट्रो टॉलुइन का स्ट्रक्चर। अब हम इसका जान लेते हैं यूज। यूज एक ही होते हैं, इसका यूज होता है बॉम्ब बनाने में, यानी मेकिंग बॉम्ब। मेकिंग बॉम्ब कौन यूज करता है? मिलिट्री यूज करती है। एक्सप्लोजिव बनाने में, एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है। ओके, और इसी से बम बनाए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए, अगर हम बात करें अब इसके रिएक्शन की, तो अब चलिए रिएक्शन पे बात कर लेते हैं फटाफट, फिर मैकेनिज्म पे आएंगे। रिएक्शन रिएक्शन पे बात करें तो टॉलुइन की रिएक्शन या मेथिल बेंजीन की रिएक्शन, समझ रहे हो ना, मेथिल बेंजीन की रिएक्शन या टॉलुइन की रिएक्शन जब HNO3 यानी 3 भाग HNO3 के साथ, ठीक है, H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो ट्राई नाइट्रो टॉलुइन प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है ना? ट्राई नाइट्रो टॉलुइन प्राप्त होता है। ओके, प्लस 3 भाग जो होता है वो 3 भाग पानी का निकलता है। ओके, तो ये तो हमारी थी रिएक्शन। क्या रिएक्शन थी? टॉलुइन की जब अभिक्रिया, यानी यहाँ क्या लिखेंगे हम? टॉलुइन, ये हमारा है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, ये हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ये हमारा क्या है? TNT, ये हमारा क्या है? वाटर। ओके, इतना तो सब सभी लोग जानते होंगे, इसमें क्या बताने की जरूरत है। चलिए, अब हम आगे बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए मैकेनिज्म लिख लेते हैं फटाफट। मैकेनिज्म इसकी और टीएनटी की सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है वहां पर। तो चलिए मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? स्टेप स्टेप वाइज करते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पर जो HNO3 होता है, HNO3 जो होता है वो टूटता है OH माइनस में और टूटता है NO2 प्लस में। समझ में आ गया? OH माइनस में टूटता है और NO2, यहाँ पर हमने डैश लगाया है, मतलब ये टूट रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा। ओके ओके, चलिए अब बात करते हैं H2SO4। H2SO4 टूटता है H प्लस में, जो कि हम जानते हैं एसिड होता है, और एसिड क्या करते हैं? H प्लस आयन देते हैं। तो एसिड यहाँ H प्लस आयन और प्लस HSO4 बाइसल्फेट आयन। ओके, बाइसल्फेट HSO4 माइनस बाइसल्फेट आयन। समझ में आ रहा है ना? सल्फेट के ऊपर यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, या ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, सॉरी। चलिए, अब हम बात कर लेंगे, यहाँ HSO4 माइनस हो गया, H प्लस हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? ये तो मिल जाएंगे क्या? वाटर बना लेंगे, तुरंत फटाफट वाटर बनाएंगे। ठीक है, तो एक वाटर हमें मिल गया यहाँ से, ठीक है, एक वाटर मिल गया, बाकी की रिएक्शन से निकलेंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। स्टेप सेकंड की बात आती है। स्टेप सेकंड की बात आती है तो यहाँ पर टॉलुइन आता है। ठीक है, टॉलुइन आया, यहाँ पर बेंजीन हमने पहले बनाया, फिर हमने क्या बनाया? CH3।
चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटर होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक होगा। ओके, चलिए ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो आप जानते हैं जहां पर बॉन्ड जाता है ब्रेक होकर के जिस कार्बन पे जाता है वहां पर क्या होता है, और सब में एक एक एच भी है। ओके, समझ में आ रहा है ना, ये एच हर कार्बन के पास एक एच होता है, तभी आपका तो बनेगा C5C6H5CH3, तभी टॉलुइन का स्ट्रक्चर बनेगा। तो एक एच भी होता है बैलेंसिंग के लिए। किसको बैलेंस करता है, कार्बन को बैलेंस करता है। चलो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, एच लगा दो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो आपने ये देखा कि आर्थो और पैरा पोजीशन इसलिए बनती है यहाँ पर कि आर्थो ये मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड होता है, मतलब क्या होता है 3 डिग्री कार्बन हो गया ना, यहाँ पर जो है 3 डिग्री कार्बोकार्बन हो गया, और हम पढ़े हैं कि 3 डिग्री कार्बोकार्बन मोस्ट स्टेबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर जो माइनस आया था वो NO2 प्लस, NO2 प्लस यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ पर जो माइनस आया था इसके साथ हमारा क्या जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा। ठीक है, क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस के साथ प्लस वाला जुड़ जाता है। ओके, चलिए अब आगे बात करेंगे। तो जब जैसे ही यहाँ पर NO2 जुड़ेगा अब होगा क्या, आगे बात करते हैं। आपको पता है यहाँ पर एक चीज और आपको बता दूं मैं कि आपको पता है कि जो H2SO4 होता है वो एज अ क्या यूज करता है, एज अ कैटालिस्ट के फॉर्म में यूज करता है, कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देना, मतलब क्या कर देना, अप कर देना, हाई कर देना, इंक्रीज कर देना। ओके, तो अगर देखा जाए तो ये H जो है क्या करेगा, H क्या करेगा, यहां से इधर टूटेगा। ठीक है, दो कंडीशन है, अगर हमको पैरा पे अटैक ना करवाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये H यहाँ से जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, माइनस और प्लस मिलकर बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर H जो प्लस का निकला था ये HSO4 के साथ मिलकर के H2SO4 में बन जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट एक पहला बचेगा वो हमारे पास प्रोडक्ट जो बचेगा क्या बचेगा, आर्थो नाइट्रोटॉलुइन बनेगा। ओके, लेकिन हमको क्या बनाना है, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन बनाना है। तो ये क्या होगा, यहाँ से H प्लस माइनस H प्लस निकला। ठीक है, और ये H प्लस क्या करेगा, HSO4 के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। ओके, फिर क्या होगा, नेक्स्ट फिर अटैक होगा, और अब की क्या होगा, फिर ये वाला पैरा पे अटैक करेगा, नेक्स्ट बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर पैरा पे। अब देखिए, चलिए बनाते हैं। ओके, चलिए अब देखो यहां पर हमने देखा कि जो माइनस H प्लस निकला ये HSO4 के साथ मिलकर के H2SO4 बना लिया, और H2SO4 उसी विलियन में पड़ा हुआ है, फिर से वो रिएक्शन करेगा, फिर से टूटेगा, फिर से रिएक्शन होगी सेकंड स्टेप में। तो पहला अभी यूज किया था हमने NO2 प्लस, यानी पहली रिएक्शन ये वाली यूज कर ली थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पैरा के लिए फिर से यही एक रिएक्शन फॉलो होगी। ठीक है, यही फॉलो होगी, फिर से क्या बनेगा, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहां पर ये था, अब की क्या होगा कि जब ये बॉन्ड टूटा यहाँ पर, तो यहाँ पर आया माइनस और यहाँ आया प्लस, यहाँ से टूटा था यहाँ आया था माइनस, तो यहाँ माइनस और प्लस मिलकर के क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये बॉन्ड बन गया, और अब की यहाँ आया क्या, माइनस आ गया। ठीक है, चलिए अभी ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारा NO2 था, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव था, और यहाँ था हमारा CH3। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, ज्यादा स्टेप ना बढ़ा करके हम इसी पे क्या करेंगे, यहाँ अच्छा यहाँ पर एक H भी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल H होगा, ये वाला H है, जो ये वाला H है ये ऑलरेडी यहाँ पर पहले से था, माइनस आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर NO2 का अटैक करेंगे, तो यहीं पर क्या करते हैं हम, NO2 का अटैक यहीं पर करा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बढ़ाएंगे, एक बेंजीन रिंग बन जाएगी, चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में करा देते हैं। ठीक है, एक बेंजीन रिंग हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, जैसे NO2 का अटैक कराया हमने, कहाँ से आया था, ये वाली सेकंड रिएक्शन चल रही है हमारी। ठीक है, अब दूसरा HNO3 हमारा यूज हो रहा है। चलिए यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक फिर से बेंजीन बनाई, और यहाँ पर CH3 लगाया, प्लस ऑलरेडी यहाँ पर था, एक बॉन्ड हमने ये बना दिया, NO2 हमने ये लगा दिया, जो ऊपर लिखा था वही उतारेंगे, यहाँ से एक H ऑलरेडी था, यहाँ पर एक बॉन्ड था, और यहाँ से हमने क्या जोड़ दिया, NO2। ओके, NO2 जोड़ा।
अब क्या होगा, फिर से वही कंडीशन आएगी, यहां से टूटेगा, आएगा यहाँ पर माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा, इधर देखो, इधर आएगा, ये वाला टूटेगा इधर, ठीक है। जैसे ये टूटेगा इधर, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, और यहाँ आएगा माइनस। चलिए फिर से क्या होगा, H प्लस निकलेगा ये, और H प्लस क्या निकलेगा, HSO4 के साथ मिलकर के H2SO4 बना लेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर जो एक बना, ठीक है, माइनस H प्लस जो निकलेगा H2SO4 बना लेगा। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, एक यहाँ पर आया प्लस, यहाँ आया माइनस, तो एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये ऑलरेडी था, यहाँ NO2 था, और यहाँ पर भी क्या था, NO2 था। ओके, यहाँ हमारा क्या था, टॉलुइन था, यहाँ पे माइनस था। चलिए नेक्स्ट स्टेप में फिर कराते हैं हम NO2 प्लस का अटैक, ठीक है। NO2 प्लस का अटैक करें तो एक NO2 प्लस, दूसरा NO2 प्लस, तीसरा NO2 प्लस, 3 NO2 प्लस हमने यूज करा है, और इसका मतलब है 3 HNO3 से NO2 निकला होगा, और 3 H निकले, ये H निकला है, ठीक है। अभी एक यहाँ पर H होगा, वो निकलेगा, और एक H कहाँ से निकला था, ये निकला था, ठीक है। और इसी तरीके से H2SO4 भी 3 यूज हुए होंगे, तो उसी प्रकार H प्लस वहां से भी निकला हुआ होगा, 3 H मिलकर के 3 H2O निकल गए होंगे, और 3 H प्लस मिलकर के HSO4 माइनस यानी H2SO4 बना लिए होंगे। ओके, चलिए अब क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव था, अभी क्या था, पॉजिटिव, समझा, पॉजिटिव क्या था, पॉजिटिव था, H प्लस है। चलिए अब हम नेक्स्ट वाले में बनाते हैं, ठीक है। बेंजीन रिंग थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी जो बन रही है, आप थोड़ा सा देखिएगा, टेढ़ी मेढ़ी ना बने। अब मेरे से बन रही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आ गया NO2 लग गया, ठीक है, NO2 लग गया, और यहाँ से ऑलरेडी NO2 था, यहाँ पर ऑलरेडी NO2 था, ये हमारा एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड हमारा ये बना था, यहाँ पर H ऑलरेडी लगा था, ठीक है। चलिए ये क्या होगा, H क्या करेगा, H टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, माइनस और प्लस मिलकर के क्या बना लेंगे, बॉन्ड, और फिर से H ये जाएगा और HSO4 के साथ मिलकर के H2SO4 बना लेगा, यानी फाइनल आउट हमारा कैटालिस्ट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो कैटालिस्ट का काम क्या है, ये बॉन्ड बन गया, ये बन गया, ये कैटालिस्ट का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना, इंक्रीज करना, ठीक है, नॉट अ रिएक्शन में जो है इंक्लूड होना, ठीक। प्रमोटर का काम करता है, ये हमारा मिल गया ट्राइनाइट्रो TNT। ओके, तो इस तरह से आपकी ये मैकेनिज्म थी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप में हो गई। 5 स्टेप में ही करना होता है, क्योंकि कुछ चीजें हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दी हैं आपको समझाने के लिए, वरना 5 स्टेप में ही ये रिएक्शन हो जाती, मैकेनिज्म हो जाती, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को आप फास्ट भी देख सकते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।